साथियों अस्सलामुअलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। सभी साथी बतलाएंगे साउंड वगैरह क्लियर आप लोगों को मिल रही है, और अगर आवाज वगैरह क्लियर है तो साथियों वीडियो को एक बार लाइक करेंगे, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल जीएस ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। साउंड वगैरह क्लियर है। एमडी निसार आलम, एमडी अकबर अली और राशिद अफजल, फरहत खातून, आफरीन, निशा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा साथियों, वेरी नाइस। साथियों अब तक हमने यूनिट 3 का लगभग जो उर्दू गजल है, यानी उर्दू के शेरी असनाफ में उर्दू गजल जो है उसमें का लगभग 70% हमने साथियों कवर करा दिया है, और 4-5 शोराए कराम ऐसे हैं जिनके बारे में हमें और पढ़ना है। तो मैंने सोचा है कि 1-2 दिन आपको लगातार मॉक टेस्ट कराया जाए कि पिछला आपका कैसा है। जैसे कि कल मैंने आपको वीडियो के लास्ट में एक प्रैक्टिस सेट लगवाया था। मैंने प्रैक्टिस सेट नहीं बल्कि रिवीजन क्लास के नाम से मैंने करवाया था, और इसी तरह आज मैंने चाहा है कि एक मॉक टेस्ट लगाया जाए उन्हीं सवालों में से जो आपने पहले पढ़ा है। लेकिन हमारा ये मॉक टेस्ट का जो साथियों बेस है वो ये है कि इब्तदा से मतलब आसान से हार्ड की तरफ चलना, यानी पहले जो होंगे हमारे सवालात वो आसान होंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम थोड़ा टफ की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो कोशिश आप ये करेंगे कि हर एक सवालात आपके सही हो उसके आंसर। इसमें टोटल जो साथियों हमारे सवाल हैं वो 20 हैं, ठीक है। 20 सवालात हैं। इसमें ज्यादा मैंने लंबा सवाल नहीं डाले हैं। मैं बहुत ही छोटा और आम क्वेश्चन की तरह मैंने इसको सेट किया है, लेकिन ये सवालात बहुत ही अहम है आपके लिए। तो सेशन चालू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप चीटिंग वगैरह ना करेंगे, ठीक है जी। सभी लोग, जितने भी लोग बाद में जुड़े हैं वो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चलिए, तो हमारा सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल नंबर 1 है, मंदरजा झैल में एक दावा और एक दलील दिया गया है, जो सही है उसे लिखें। ऑप्शन नंबर दावा है साथियों कि गजल उर्दू शायरी की आबरू है, और इसका दलील दिया गया है क्योंकि गजल उर्दू शायरी की सबसे ज्यादा मकबूल सिन्फ है जी। और इसका अब ऑप्शन 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए में है दावा सही है और दलील गलत है। ऑप्शन बी में है दावा दलील सही है और दावा गलत है। और ऑप्शन नंबर सी में है दावा सही है और दलील भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी में है दावा गलत है और दलील भी गलत है जी। चलिए बताइए क्या होगा राइट आंसर। देखो, इस तरह के जब भी सवालात आ जाएंगे आपके पास, तो आप जो है ना इसके ऑप्शन पर ध्यान न देकर आप एक चीज पहले कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा साथियों। देखो क्या कहा गया, दावा, तो यहां पे लिखोगे आप दावा। हालांकि यूजीसी नेट में आप देखेंगे रफ पेपर भी देता है, और नीचे लिख दीजिएगा इसके दलील, ठीक है। यहां पे डैश लगा दीजिएगा। अब दावा पढ़िए, गजल उर्दू शायरी की आबरू है। ये बात साथियों बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें आप दावा वाले इसमें टिक लगा दीजिएगा। दलील क्या है, क्योंकि गजल उर्दू शायरी की सबसे ज्यादा मकबूल सिन्फ है। ये बात भी सही है साथियों कि गजल जो है इश्क व मोहब्बत वाली बात होती है, इसलिए ये सबसे ज्यादा मकबूल सिन्फ है। तो दलील के सामने भी आप टिक लगा दीजिए। आपका साथियों निचोड़ क्या निकला कि दावा भी सही है और दलील भी सही है। तो देखिए 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको मिलेगा दावा और दलील दोनों सही, वो आप लगा देंगे। तो देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी में है दावा सही है और दलील भी सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। साथियों ये समझाने का हमारा मकसद, पर्पस ये है कि इस टाइप के अगर सवालात आपको आते हैं तो आपको इसी मेथड से हल करना है। जो मैंने यहां पर आपको टिक लगाने वाला मेथड बताया है ना, इसी मेथड से हल करेंगे तो आपको गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जी, 2 नंबर क्वेश्चन है, काफिया की बुनियाद जिन हुरूफ या हरकत पर होती है वो कौन सा हुरूफ कहलाता है। साथियों टोटल मैंने 20 क्वेश्चन सेट किया है, लेकिन इस 20 क्वेश्चन में से 17 सवाल ऐसे हैं
जो कि पिछले बार पूछे जा चुके हैं, यानी अभी से पिछले बार, उसके से पिछले बार इस तरह के सवाल पूछे हुए हैं जी। ऑप्शन नंबर ए में है रुक्न, ऑप्शन नंबर बी में ईमा, और ऑप्शन नंबर सी में ईता, और ऑप्शन नंबर डी में है रवि। काफिया की बुनियाद, देखो बुनियाद साथियों कहा जा रहा है, जिन हुरूफ या हरकत पर होती है वो कौन सा हर्फ कहलाता है जी, बताएंगे क्या होगा राइट आंसर। असल में बात यह है कि आप समझ नहीं पाए क्या आंसर कह रहा है आपसे। देखो मैं कह रहा है साथियों कि काफिया की बुनियाद, अब देखो की बुनियाद मतलब काफिया किस पर ठहरा हुआ है। मान लो ये घर है साथियों, इसके ऊपर यहां पे ठहरा हुआ है कोई और आदमी, तो कहेगा ये किस पर ठहरा हुआ था, ये घर के बारे में आपको बतलाना है ना। तो इसी तरह साथियों कह रहा है काफिया की बुनियाद, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, काफिया की बुनियाद जिन हुरूफ या हरकत पर होती है वो कौन सा हर्फ कहलाता है जी। बहुत सारे लोगों का गलत है थोड़ा सा जी, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, हमें पता है कि ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा इसमें गलत करेंगे, लेकिन समझ लीजिए ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार साथियों पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपको समझना है। देखिए इसका ऑप्शन जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। अब समझिए कि रवि लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है साथियों, रवि। रवि का मतलब क्या होता है, रवि को आप रदीफ भी कह देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वही माना होता है। रवि का मतलब होता है साथियों काफिये का सबसे पिछला बार बार आने लफ्ज, काफिये के सबसे पिछला हिस्सा जो बार बार आता है तो उसी को ना रदीफ कहते हैं, यानी रदीफ इक्वल रवि, रदीफ इक्वल रवि, क्योंकि साथियों काफिया जो है रदीफ पर ही ठहरा होता है, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों कि गजल उर्दू शायरी की आबरू है, यह किसका कौल है। गजल उर्दू शायरी की आबरू है, यह किसका कौल है जी। ऑप्शन नंबर ए में मिर्जा गालिब, ऑप्शन नंबर बी में सर सैयद अहमद खान, और ऑप्शन नंबर डी में रशीद अहमद सिद्दीकी, और ऑप्शन नंबर जी डी में है मोहम्मद हुसैन आजाद। चलिए बताइएगा क्या होगा राइट आंसर जी। गजल उर्दू शायरी की आबरू है, यह किसका कौल है। बहुत अच्छा साथियों, वेरी नाइस। याद रखना साथियों ये रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में, गजल की गर्दन बिला तकल्लुफ मार देनी चाहिए, यह किसका कौल है। ऑप्शन नंबर ए में हाली, ऑप्शन नंबर बी में कलीमुद्दीन, ऑप्शन नंबर सी में रशीद अहमद सिद्दीकी, और ऑप्शन नंबर डी में है अजमतुल्लाह खान जी। ये सारे क्वेश्चन जो है वो पढ़ाए हुए हैं साथियों, इसमें आपको अगर कंफ्यूजन है, डाउट हो रहा है, तो इसका मतलब है पिछला आपने तैयारी सही से नहीं किया है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन, तो साथियों 4 नंबर का जो राइट आंसर है वो अजमतुल्लाह खान का कौल है कि गजल की गर्दन बिला तकल्लुफ क्या कर देनी चाहिए, मार देनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, उर्दू गजल को बेवक्त की रागनी किसने करार दिया है। ऑप्शन नंबर ए में है कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन नंबर बी में है जोश मलिहाबादी, ऑप्शन नंबर सी में है मौलाना हाली, और ऑप्शन नंबर डी में है मौलाना आजाद। उर्दू गजल को बेवक्त की रागनी किसने करार दिया है जी। बहुत अच्छा साथियों, वेरी नाइस। 5 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, तो याद रखेंगे साथियों बेवक्त की रागनी उर्दू गजल को किसने करार दिया है, तो ये ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है जी 6 नंबर में, उर्दू शायरी का बाबा आदम वली है, यह किसका कौल है। ऑप्शन नंबर ए में है सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन नंबर बी में हाली, ऑप्शन नंबर सी में है मोहम्मद हुसैन आजाद, और ऑप्शन नंबर डी में है शिबली नोमानी। देखो हमें तो ऐसा फील होता है, मैं अपने बारे में कहता हूं, लेकिन आप लोगों को भी वैसा होता होगा, हमें जहां तक अंदाजा है कि साथियों जिस क्वेश्चन को हम लोग नहीं पढ़ते हैं या थोड़ा गलत होने लगता है तो हम लोग कहते हैं अरे छोड़ो इसको पढ़ने से क्या फायदा है, वैसे क्वेश्चन को पढ़ो जो हल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वीडियो ऑफ करके चले जाते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, फिर न्यूज वगैरह इधर उधर देखते हैं,
ठीक है। तो साथियों इससे होता है क्या कि फिर एग्जाम हॉल में हम जाते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि क्वेश्चन क्या पूछा, आंसर क्या होगा, जैसे गए थे वैसे ही चले आते हैं और कहते हैं बाहर के एग्जाम तो बहुत अच्छा गया है। ठीक है साथियों, तो ये हमारे अंदर कमी है कि हमें तैयारी करनी है। क्वेश्चन हार्ड हो या आसान हो, आता हो या न आता हो, जब तक आप क्लास नहीं करेंगे तब तक आपके लिए क्वेश्चन हार्ड ही होंगे। ठीक है, आपको पता है कि उर्दू शायरी का बाबा आदम साथियों वली है। कौन है? वली है। और ये साथियों वली किसने कहा कि उर्दू शायरी का बाबा आदम वली है? तो ये मोहम्मद हुसैन आजाद ने कहा। किसने साथियों? मोहम्मद हुसैन आजाद ने। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका साथियों 7 नंबर में, किस शायर के बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है? वली, गालिब, मीर दर्द, मीर तकी। जी सभी लोग बताएंगे किस शायर के बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है। किस शायर के बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है? जी याद रखेंगे साथियों, किसके बारे में? वली के बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है। जी क्या इख्तिलाफ पाया जाता है कि जो गुजरात के सॉरी जो हैदराबाद यानी दक्कन के उलमा है उनका कहना है कि वली जो है वो साथियों हैदराबाद में इनकी पैदाइश हुई, और उनका कहना है कि वली का असल नाम जो है सैयद वली है और इनका जो लक़ब है वो शमशुद्दीन है। क्या है साथियों? शमशुद्दीन है। लेकिन गुजराती उलमा का कहना है कि इनका असल नाम है शाह वलीउल्लाह। क्या नाम है? शाह वलीउल्लाह। ठीक है, तो साथियों इनकी जाए पैदाइश, नाम, सभी चीजों में क्या है? इख्तिलाफ है। अगला क्वेश्चन, जी अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8 नंबर में, किस शायर के दीवान की आमद से दिल्ली में और उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज बताया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है सिराज औरंगाबादी, ऑप्शन नंबर बी में है मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर सी में है ख्वाजा मीर दर्द, ऑप्शन नंबर डी में है वली दकनी। जी बताइएगा क्या होगा राइट आंसर 8 नंबर क्वेश्चन का। किस शायर के दीवान की आमद से दिल्ली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज बताया जाता है? याद रखेंगे साथियों वली दकनी के। ठीक है, वली दकनी के दीवान से साथियों दिल्ली में कहा जाता है कि उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में, तसव्वुफ किस शायरी की शनाख्त है? यानी तसव्वुफ के बारे में किस शायर को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है नाजी, ऑप्शन नंबर बी में है मीर तकी मीर, ऑप्शन नंबर सी में है मीर दर्द, ऑप्शन नंबर डी में है नासिख। जी ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन है। जी यानी इस क्वेश्चन में कहा गया है कि तसव्वुफ किस शायरी की शनाख्त है? किस शायर की शनाख्त है? याद रखेंगे साथियों ख्वाजा मीर दर्द जो है ना, ये तसव्वुफ इसकी पहचान है, इनकी तसव्वुफ क्या है साथियों? शनाख्त है। अगर आप बात करते हो ख्वाजा मीर दर्द की पैदाइश की तो साथियों 1721 में इनकी पैदाइश जो है वो दिल्ली में हुई थी और इनकी जो वफात है 1785 में साथियों दिल्ली में ही हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है, मरसिया, मसनवी, कसीदा और शहर आशोब 18वीं सदी की मकबूल तरीन असनाफ ए शायरी में शामिल है। दर्जे झैल शोरा में किसने इनमें से किसी एक पर भी तबा आजमाई नहीं की? सौदा ने, मसहफी ने, मीर तकी मीर ने, दर्द ने। क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है साथियों, अगर आपने कॉन्सेप्ट जान लिया तो कुछ भी दम नहीं है। देखो क्या कहा जा रहा है कि साथियों 18वीं सदी में जो है मरसिया, मसनवी, कसीदा ये सभी चीजें बहुत क्या थी? मकबूल थी। लेकिन किसने इसको नहीं लिखा? आपको मैंने पहले ही बताया था थ्योरी में कि ख्वाजा मीर दर्द जो है न उन्होंने कोई मरसिया लिखा, न मसनवी लिखी, न कसीदा उन्होंने लिखा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा साथियों? राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सौदा का हम असर शायर मंदरजा झैल में से कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है गालिब, ऑप्शन नंबर बी में हसरत, ऑप्शन नंबर सी में है मीर तकी मीर और ऑप्शन नंबर डी में है ख्वाजा मीर दर्द। क्या होगा साथियों राइट आंसर? चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग बताएंगे साथियों क्या होगा राइट आंसर 11 नंबर का। सौदा का हम असर शायर मंदरजा झैल में कौन है? याद रखेंगे साथियों ख्वाजा मीर दर्द। क्या साथियों? ख्वाजा मीर दर्द। आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में,
पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। जी, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। ऑप्शन नंबर साथियों जी ए में है मिर्जा गालिब, ऑप्शन नंबर बी में है मीर तकी मीर, ऑप्शन नंबर सी में है ख्वाजा मीर दर्द और ऑप्शन नंबर डी में है ज़ौक़। क्या होगा साथियों राइट आंसर? 12 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा सभी लोग, ये शेर किनका है? याद रखेंगे साथियों, ये शेर जो है मीर तकी मीर का शेर है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है 13 नंबर में, मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ गए थे? देखो जितना भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए ना, ये सारे सवाल पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में है नवाब अमजद अली, ऑप्शन नंबर बी में वाजिद अली शाह, ऑप्शन नंबर सी में आसिफुद्दौला और ऑप्शन नंबर डी में है शुजाउद्दौला। क्या पूछा जा रहा था कि मीर तकी मीर जो है लखनऊ किस नवाब की दावत पर गए थे? ये क्वेश्चन तो साथियों अभी 2020 में भी पूछा गया है, लेकिन 2015 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, उससे पहले भी एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। जी बताएंगे क्या होगा राइट आंसर 13 नंबर का? बहुत अच्छा साथियों, आसिफुद्दौला नवाब की दावत पर मीर तकी मीर जो है लखनऊ गए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर में है, मुगलों ने हिंदुस्तान को 3 चीजें दी हैं, ताजमहल, उर्दू और गालिब, यह किसका कौल है? पहले क्वेश्चन को आप समझिए कि मुगलों ने हिंदुस्तान को 3 चीज दी है, ताजमहल, उर्दू और गालिब, ये कौल किसका, यानी किसने कहा था? 14 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में है अब्दुल रहमान बिजनौरी, ऑप्शन नंबर बी में रशीद अहमद सिद्दीकी और ऑप्शन नंबर सी में आल अहमद सुरूर और ऑप्शन नंबर डी में है ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली। जी बताएंगे साथियों क्या होगा राइट आंसर? याद रखेंगे साथियों, ये रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है कि मुगलों ने हिंदुस्तान को 3 चीजें दी हैं। कौन कौन सी? तो ताजमहल, उर्दू और गालिब, ठीक है। चलिए अगला सवाल है साथियों 15 नंबर में, गालिब के खुतूत की सबसे बड़ी खूबी क्या है? सबसे बड़ी खूबी क्या है? ऑप्शन नंबर ए में शायराना अंदाज, ऑप्शन नंबर बी में अफसानवी अंदाज और ऑप्शन नंबर सी में इल्मी अंदाज और ऑप्शन नंबर डी में है खतीबाना अंदाज। जी चलिए साथियों बहुत अच्छा, वेरी नाइस, 15 नंबर क्वेश्चन का। तो याद रखेंगे साथियों, गालिब के खुतूत की सबसे बड़ी जो खूबी है वो है अफसानवी अंदाज, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर में, ढूंढोगे हमें मुल्को मुल्को मिलने के नहीं नायाब है हम, ताबीर है जिसकी हसरत गम ऐ हम नफ्सो वो ख्वाब है हम, मंदरजा बाला अशार किसका है? ऑप्शन नंबर ए में है ख्वाजा मीर दर्द, ऑप्शन नंबर बी में मोमिन खान मोमिन, ऑप्शन नंबर सी में फराक गोरखपुरी और ऑप्शन नंबर डी में है शाद अजीमाबादी। जी किनका है ये शेर? चलिए साथियों बहुत अच्छा, सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, बहुत कम लाइक है साथियों। ओके बहुत अच्छा साथियों, वेरी नाइस। 16 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा साथियों राइट आंसर? तो याद रखेंगे ये जो साथियों कॉल है, ये जो शेर है वो शाद अजीमाबादी का है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन है 17 नंबर में, तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, खिलौने दे के बहलाया गया हूं, यह शेर किसका लिखा हुआ है? फानी बिदायूनी का, शाद अजीमाबादी का, जिगर मुरादाबादी का, मिर्जा गालिब का। तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, खिलौने दे के बहलाया गया हूं। जी याद रखेंगे साथियों, ये शेर भी जो है वो शाद अजीमाबादी का ही शेर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों जी 18 नंबर में है, उर्दू मुअल्ला के मुदीर कौन है? उर्दू मुअल्ला से मुराद है साथियों यहां पर रिसाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में है सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर बी में है मौलवी बाकर और ऑप्शन नंबर सी में है राशिदुल खैरी और ऑप्शन नंबर डी में है हसरत मोहानी। जी क्या होगा राइट आंसर? उर्दू मुअल्ला के मुदीर कौन है?
साथियों याद रखेंगे उर्दू मुअल्ला के जो मुदीर है वो है हसरत मोहानी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों 19 नंबर में, खिरद का नाम जुनू पड़ गया। जुनू का खिरद जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा शाज है। जी, यह किसका शेर है? क्या है साथियों? खिरद का नाम जुनू पड़ गया, जुनू का खिरद जो चाहे आपका हुस्ने करिश्मा साज है। जी, 19 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए में फराक गोरखपुरी, ऑप्शन नंबर बी में हसरत मोहानी, और ऑप्शन नंबर सी में फैज अहमद फैज, और ऑप्शन नंबर डी में है अल्लामा इकबाल। जी, याद रखेंगे साथियों ये हसरत मोहानी का शेर है। किनका साथियों? हसरत मोहानी का ये शेर है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर में है, फानी बिदायूनी का नाम क्या है? फानी बिदायूनी का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है जाफर अली खान, ऑप्शन नंबर बी में है शौकत अली खान, जी, ऑप्शन नंबर सी में है जफर अली खान, और ऑप्शन नंबर डी में है फजलुल हक। जी, अब साथियों अगर आप कुछ क्वेश्चन तो होते हैं दावा दलील से जुमरे मिलाने होते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, लगभग 5 से 6 वो यूजीसी का एक पैटर्न होता है, उसी पैटर्न पे वो क्वेश्चन बनते हैं। फानी बिदायूनी का नाम क्या है? जी, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था साथियों फानी बिदायूनी के बारे में, अब इसको आप भूल न गए होंगे। शौकत अली खान फानी बिदायूनी का नाम है। जी, मैंने आपको कल पढ़ाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर में, कुनूतियत किसकी गजल की खुसूसियत है? ये सारे सवाल साथियों पूछे हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए में है मोमिन, ऑप्शन नंबर बी में जिगर मुरादाबादी, ऑप्शन नंबर सी में फानी, और ऑप्शन नंबर डी में है ख्वाजा मीर दर्द। कुनूतियत साथियों, जी, कुनूतियत का मतलब कल मैंने आपको बताया था कि ना उम्मीदी, जी, गुर्बत। चलिए कुनूतियत किसकी गजल की खुसूसियत है? तो साथियों फानी की, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर में, फानी यासियात के इमाम है, यह किसका कौल है? यासियात के इमाम है। ऑप्शन नंबर ए में रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन नंबर बी में कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन नंबर सी में एहतशाम हुसैन, और ऑप्शन नंबर डी में है आल अहमद सुरूर। फानी यासियात के इमाम है। जी, सभी लोग बताएंगे साथियों क्या होगा राइट आंसर। बहुत अच्छा। जी, यासियात का माना भी कल मैंने आपको बताया था, मायूस होने की कैफियत, क्योंकि फानी की जो गजल है उसमें कुनूतियत पाया जाता है, इसलिए फानी को यासियात का भी इमाम कहा जाता है। जी, यह कौल किसका है? बहुत अच्छा साथियों, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। 22 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखेंगे साथियों ये कौल जो है आल अहमद सुरूर का। देखो कितना इजी क्वेश्चन को आप गलती कर रहे हो, कल का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन को अगर आज आप गलत करते हो और रशीद अहमद सिद्दीकी कह रहे हैं तो फिर अफसोस की बात है कि नहीं है? ये आल अहमद सुरूर का कौल है। जी, और अक्सर बच्चों ने ए दे दिया है राइट आंसर। जी, क्या होगा साथियों? ये आल अहमद सुरूर का कौल है कि फानी यासियात के इमाम है। और एक क्वेश्चन इसमें यह भी पूछा जाता है कि यासियात के इमाम कौन है? तो फानी है। तो साथियों 22 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ सभी लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप में से कोई नए साथी हैं जो दिसंबर वाले बैच में यूजीसी नेट जीआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं मुकम्मल नोट्स, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जीएस ऑनलाइन के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां से आपको डेली का पीडीएफ, डेली का टेस्ट और जो भी तैयारी कराई जाएगी उर्दू यूजीसी नेट के लिए वो सारे नोट्स आपको मिलते रहेंगे। ओके, चलिए सभी लोग बताएंगे कितना सही हुआ। जी, रशीद अहमद सिद्दीकी ही मैंने बताया था कल। जी, चलिए साथियों सभी लोग बताएंगे क्या हो, कितना सही। जी, ओके ओके,
साथियों ये सॉरी आप लोगों से इसके लिए कि इसका जो है ना ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट होगा, डी 22 का जो है ना ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है जी, मैंने मिला लिया है, इसके लिए माजरत खा हूं आपसे। हाँ जी जी जी, रशीद अहमद सिद्दीकी ही राइट आंसर होगा। जी, तो इसका जिन लोगों ने भी ए दिया है ना, रशीद अहमद सिद्दीकी ही होगा साथियों। फानी यासियात के इमाम है, ये किसका कॉल है? तो रशीद अहमद सिद्दीकी का कॉल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जी, इसको आप लोग सुधार कर लेंगे जी, आल अहमद सुरूर नहीं होगा बल्कि ऑप्शन नंबर ए रशीद अहमद सिद्दीकी होगा जी। ठीक है, ओके, चलिए तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और इसी तरह डेली जुड़िए आप लोग, 9 बजे डेली लाइव क्लास हो रहे हैं। और ये क्लास जो है आपको अभी जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा उस वक्त तक, अभी तो यूजीसी नेट का फॉर्म भी फिलअप नहीं हुआ है, तो हम लोगों ने लगभग 2-3 यूनिट हम लोगों ने मुकम्मल कर लिया है। तो इस तरह हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अभी तो आपको लग रहा है कि बहुत स्लो मोशन में चल रहे हैं, लेकिन ये स्लो मोशन नहीं है, बल्कि साथियों अभी आपका एग्जाम में भी काफी टाइम है, आप तैयारी कर सकते हैं चाहेंगे तब। और जब तुम ही ना चाहो तो बहाने हजार हैं, यह आपने सुना होगा, जब हम नहीं चाहेंगे तब तो बहुत सारे बहाने हैं। ठीक है, चलिए साथियों, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों।